हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। 128 में बच्चों एक एल्कीन दिया हुआ है और एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन कराना है, वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। आपको पता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का तो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाने में बच्चों बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है। इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर कैटायन बना लेना है और देखना है कि कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कैटायन बनाया तो बच्चों अल्फा एच कितना है, 3 1 4 और 2 6 है बच्चों। और अगर मैंने यहाँ पर कैटायन बनाया तो कौन सा, कितने अल्फा एच, एक इधर और एक इधर, दो ही अल्फा एच होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो लेस स्टेबल जो होता है ना, लेस स्टेबल कैटायन, लेस स्टेबल कैटायन जो होता है वो होता है एंटी मार्कोनी कैटायन, और मोर स्टेबल कैटायन जो होता है वो होता है मार्कोनी कैटायन। इस बात को ध्यान रखते हैं। लेस स्टेबल कैटायन क्या है बच्चों, एंटी मार्कोनी, मोर स्टेबल जो है वो है मार्कोनी कैटायन। बस अब समझने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर हमें एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है, तो बच्चों यहाँ पर जो कैटायन बनेगा यहीं पर HBr में Br का एडिशन कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से Br को जोड़ दीजिए बच्चों, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट जो है ये दिख जाएगा। ये वाला है बच्चों एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट और ये बच्चों मार्कोनी प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है HBr के केस में लगता है और केवल HBr के केस में लगता है, और पेरोक्साइड के कारण एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 में कहता है एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट भी बना है बच्चों। बस पूछा है प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस रूप में बनेगा। सीधी सीधी बात है, एल्कीन जब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जब एल्कीन अटैक करेगा इसके ऊपर तो मार्कोनी रूल से यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक कार्बन पर बच्चों कैटायन बन जाना है। अब सीधी सी बात यह है कि जब यहाँ पर बच्चों H2O का अटैक होगा, चूँकि अब यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर डाइस्टीरियोमर इनांशियोमर की बात किया है, तो यहाँ पर बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री को शामिल किया गया है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को जब शामिल किया जाए तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो H2O है इसका अटैक कैसे कैसे हो सकता है। इसका H2O का अटैक बच्चों टॉप से हो सकता है और H2O का अटैक बॉटम से हो सकता है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि देखिए बच्चों ये sp2 है। sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लेनर हो गया, और प्लेनर एटम पर जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो हमेशा या तो प्लेन के ऊपर से होगा या फिर प्लेन के नीचे से होगा। अगर प्लेन के ऊपर से होता है तो OH जो है वेज पर जुड़ेगा, ठीक है ना। और अगर OH अगर प्लेन के ऊपर से अटैक करता है तो वेज पर जुड़ेगा, और OH अगर प्लेन के नीचे से अटैक करता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये डैश पर जुड़ेगा। बात समझ में आई आपको। तो क्या करें, तो बच्चों हमें करना कुछ भी नहीं, इस तरह पहले ब्यूटेन बना लीजिए। ब्यूटेन बना करके और यहाँ पर एक बार OH पर जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को डैश पर आने दीजिए, और एक बार OH को डैश पर और हाइड्रोजन को वेज पर। तो इस प्रकार से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, और गौर से आप देखोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। कायरल सेंटर एक है, यहाँ पर भी देखिए कायरल सेंटर कितना है बच्चों, एक है, ठीक है ना। जब किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर एक होता है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n के हिसाब से 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। मतलब दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इसके, और दोनों ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। चूँकि कायरल सेंटर की संख्या एक है तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसीलिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में। कहता है सरप्राइजिंगली द रिएक्शन बिलो शोन बिलो गोज थ्रू द क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मतलब इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि HBr पर इसका अटैक होगा। जब HBr पर इसका अटैक होगा बच्चों तो मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा। तो मार्कोनी के लिए स्टेबल केटाइन बनेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा केटाइन ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है। एक यहाँ पर हमने केटाइन बना दिया और हमने एक केटाइन यहाँ पर बना दिया। अब हमें दोनों में अल्फाइज देखने होंगे। इसमें अल्फाइज देखोगे तो 3 है, इसमें अल्फाइज देखोगे तो बच्चों 4 है। अल्फाइज ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया मार्कोनी केटाइन, ये हो गया बच्चों एंटी मार्कोनी केटाइन। एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर जोड़ना है, मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर जोड़ना है। ये ट्रिक है। चलिए करते हैं शुरू। अब क्या करें बच्चों, तो अब करना कुछ भी नहीं है, मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है। तो फिर से वही वाली बात, देखिए यहाँ पर सिस ट्रांस की बात की गई है। इसका मतलब यह हो गया कि फिर से स्टीरियोआइसोमर की बात हुई है। बच्चों सीधी सी बात है, ये जो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला एटम क्या हो गया, फिर से sp2 हो गया प्लेनर। प्लेनर पर जब भी अटैक होता है बच्चों तो 2 प्रकार से होता है। तो Br का जो अटैक होगा वो प्लेन के ऊपर से भी हो सकता है और वो प्लेन के नीचे से भी हो सकता है। जब प्लेन के ऊपर से अटैक होगा, जब प्लेन के ऊपर से अटैक होगा तो ऐसी स्थिति में जो Br है वो वेज पर जुड़ेगा जा करके। यहाँ भी Br है बच्चों, यहाँ भी Br है। और एक स्थिति ऐसी होगी, यहाँ वाला Br तो ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ वाला बच्चों Br जो है प्लेन के नीचे जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसमें से मेजर कौन सा है। मेजर ऑब्वियस सी बात है बच्चों ट्रांस होगा। क्यों, सिस वाले दोनों ग्रुप एक ही तरफ होंगे तो उसमें रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, जबकि इसमें रिपल्सन क्या होगा बच्चों, कम लगेगा। तो इसलिए ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ट्रांस 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये भी ट्रांस है लेकिन 1,2 बोला गलत, सिस वाला नहीं हो पाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से 130 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।